Assalamu alaikum students. I am Aisha Kausar, lecturer at Federal Science College. Today we are going to solve question number 6 of exercise 5.5, and let me define some definitions and recall some definitions which are related with the previous lecture also. Yes students, definition of function. Note the definitions. Suppose A and B are two non-empty sets, then the relation f from A to B is called a function if domain of f equal to A and every x belongs to A appears in one and only one ordered pair in f, which I have told you in the previous lecture. Okay, and then the definition of domain, codomain and range, which I have told you. If f A to B is a function, then A is called domain of f and B is called codomain of f. Okay, domain of f is the set consisting of all first elements of each ordered pair in f, and range is the set consisting of all the second elements of the ordered pair in f. Domain and range and codomain all are defined here. Into function I have told you also, but I am recalling the definition of into function. A function f A to B is called an into function if at least one element in B is not an image of some element of set A, i.e. range of f is subset of set B. Okay, see there, in set A this is domain and set B is codomain. Okay, and you are clearly observing that in there is a element, that is 4, which have no image, which is not image of any element of set B. ठीक है, set B के अंदर कोई एक एलिमेंट बचा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन. ठीक है, नाउ कम टू वन फंक्शन. अ फंक्शन, अच्छा इसकी डेफिनेशन देख लें. इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट है. ठीक है, अ फंक्शन से लेकर रेंज ऑफ एफ इज़ सबसेट ऑफ बी, ये क्लियरली आपने इसको लिखना है. ठीक है, और अगर एग्जांपल पूछी जाए तो एग्जांपल आपके पास सामने है. वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ कॉल्ड वन फंक्शन इफ़ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी. हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा हो बी के साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड वन फंक्शन. यहाँ बी तक इसका डेफिनेशन कंप्लीट होगी. ओके स्टूडेंट्स, वन फंक्शन की आप एग्जांपल देख लें. देखें, हर एक एलिमेंट एसोसिएट है एक अलग एलिमेंट के साथ रेंज बी के, कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो रही. ठीक है, बी के कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? वन फंक्शन. इट डज़ नॉट डिपेंड कि बी में कोई एलिमेंट बच रहा है या बी में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा. अगर बी का कोई एलिमेंट बच जाए तो इनटू फंक्शन होता है, ना बचे तो वो ऑन टू होता है. और वन फंक्शन की सिर्फ एक ही बात है कि कोई हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा हो. ठीक है, एक एलिमेंट, कोई भी बी के दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के इमेज ना हो, बी में कोई एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, सो द फंक्शन इज़ कॉल्ड वन फंक्शन. ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई फंक्शन इनटू भी होता है और वन भी होता है. इसी में देख लें कि ये फंक्शन वन भी है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है बी में, हर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है. ठीक है, तो ये वन फंक्शन भी है और इनटू भी है. इनटू कैसे कह सकते हैं कि रेंज जो है बाइनरी रिलेशन का जो रेंज है वो सेट बी से सबसेट है, सेट बी से छोटा है. यहाँ आप इसको दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि सेट बी का एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसका कोई जो किसी ए के एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये इनटू भी है वन भी है. तो ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और वन भी हो, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, द फंक्शन एफ डिस्कस्ड हेयर is also an into function, so f is into and वन. जब वो into and वन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, अब चलते हैं हम ऑन टू फंक्शन में. ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं बचता, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज़ होते हैं. अच्छा, रिपीटेशन देख लें, जैसे कि ये वन का इमेज भी टू है और थ्री का इमेज भी टू है, रिपीटेशन हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ नॉट वन फंक्शन. देखें, वन का भी इमेज टू है और थ्री का इमेज भी टू है, थ्री का ऑर्डर पेयर भी टू के साथ है, वन का ऑर्डर पेयर भी टू के साथ है, तो इसलिए ये फंक्शन तो है लेकिन वन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है. ऑन टू कैसे कह सकते हैं आप कि रेंज बी जो है वो इक्वल है कोडोमेन के. अब फंक्शन, इसकी डेफिनेशन देख लें. अ फंक्शन एफ ए टू बी इज़ कॉल्ड
an onto function if every element of set B is an image of at least one element of set B and range of f is equal to B. Okay, now come to the next type of function. जब के a function f a to b is a bijective function. Bijective if and only if function f is 1 1 and on to. ठीक है, फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो. एग्जाम्पल देख लें कि आप हर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है बी के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का इमेज 3 के साथ, 3 का इमेज 4 के साथ, 4 का इमेज 5 के साथ. 1 1 फंक्शन है, हर एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है. और इसके अलावा आप ये देखें कि सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो किसी का रह गया हो, बच गया हो, ऑर्डर पेयर में ना आता हो या वो किसी का इमेज ना हो. तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. Okay students, now see the question number 6, first part. R1 is given to you. There is a binary relation and we have to decide either it is function or not and then which types it's belong. 1 ordered pair 1 के साथ, ठीक है, then 2 2 3 3 and 4 to 4. First decide either it is function or not. Let's check. Domain of R1 is equal to A. Domain of R1 equal to A. And कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई इमेज ना बन रहा हो. Every x belongs to A appears in one ordered pair. ठीक है, आप देखें हर जो ऑर्डर पेयर में एक ही ए का एलिमेंट है. सो इट मीन इट इज़ अ फंक्शन. फंक्शन के बाद और क्या चीज़ है ये? क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है. एवरी एक्स हैव यूनिक इमेज इन बी. एवरी एक्स बिलोंग टू ए हैव यूनिक इमेज इन बी. तो इट इज़ ऑल्सो 1 1 फंक्शन. नेक्स्ट 1 1 फंक्शन के साथ चेक करें कि रेंज ऑफ R1 इज़ इक्वल टू कोडोमेन बी. कोडोमेन बी के इक्वल है रेंज. रेंज के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं. जब रेंज के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हो दैन द फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अब ये ऐसा फंक्शन है जो कि 1 1 भी है. इन द प्रीवियस डेफिनेशंस आई हैव टोल्ड यू द फंक्शन विच इज़ 1 1 फंक्शन एंड ऑल्सो ऑन टू फंक्शन. देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, बाइजेक्टिव function, and you have to write all the reasoning. First you have to decide either the given relation is function or not. Then you have to decide which type it's belong, either it is into or onto. Then see the function is 1 1 or not. अगर वो 1 1 है then 1 1 plus into is injective, 1 1 plus onto is bijective. Let's check for the other binary relation. Domain of R2 क्या है यहाँ पर? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3. 3 इज़ रिपीटिंग हेयर. ठीक है, रिमाइंड दिस पॉइंट. एंड रेंज ऑफ R2 इज़ सेकेंड प्लेस इज एलिमेंट्स 2 1 4 5. 2 1 4 and 5. This is range. And I have told you if an element have 2 images in B, then it is not a function, it is only a relation. You can write that R2 is not a function because 3 belongs to A appears in 2 ordered pairs. मोर देन 1 ऑर्डर पेयर में जब भी आ जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, नाउ कम टू R3. इनके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें. R3 का डोमेन, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स देखें, B
C and D. और रेंज चेक करें, रेंज ऑफ R3 इज़ A. A इज़ रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ पर A है। A रिपीट हो रहा है, आपने इसको फर्स्ट टाइम ही लिखना है। आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आप इसके को डोमेन बनाएं A एंड B। यहाँ पर A, B, C एंड D। B का भी इमेज A के साथ बन रहा है, C का भी इमेज A के साथ बन रहा है और D का इमेज भी A के साथ बन रहा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर यूजिंग इन द बाइनरी रिलेशन। आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू A एंड एवरी X belongs to A appear in one ordered pair. So R3 is a function. R3 फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ जो R3 है वो इक्वल टू B है। B के तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, B में कोई एलिमेंट बच नहीं रहा, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। R3 इज़ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। लेकिन ये 1-1 फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि B का एक एलिमेंट A के 3 एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, and you have to complete all the diary and learn these all definitions which I have told you in the previous lecture and today also.